फ्रेंड्स, आज हम पेंगोंग की ओर निकल रहे हैं हुंडर से। लंबा रास्ता है। ये हमारी बाइक्स रेडी, तो अब मिलेंगे आपको बाइक पे। तो आज का काफिला हमारा निकल रहा है पेंगोंग की ओर। लगभग 250 से 270 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा हुंडर से। लंबा सफ़र है, रास्ते भी टफ होंगे, मज़ा आना चाहिए। देखते हैं, ऑफर वाले का नाम लेके निकल लिए। चलिए अब आपको मेन रोड पे पहुंच के फिर आपसे बातें करेंगे। अब आ गए हम मेन रोड पे। डिस्केट ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है, जहाँ से हम फ्यूल अप करने के लिए हमें पंप्स नहीं मिलेंगे। मौसम बहुत अच्छा है फॉर्चुनेटली। हवा थोड़ी ठंडी है, नो डाउट, बट इट्स ओके। आई होप दिन अच्छा गुजरना चाहिए। मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा गला बैठा हुआ है। खैर कोई नहीं, हर नई जगह के अपने अपने फसाने होते हैं। हर बार अपनी बाइक लेकर आते हैं। इस बार बार हिमाचल और उस तरफ लैंडस्लाइड्स होने की वजह से रास्ते बंद हो रहे थे, नहीं ला पा रहे थे। ऑफिस की छुट्टियों की प्रॉब्लम, तो ये मौका चूकना नहीं चाहता था, तो बस फटाक से आ गए। और यहाँ पे ग्रुप राइड ज्वाइन किया, क्योंकि हमें ये करना ही था। हम 2025 कैसे छोड़ सकते थे। देखिए सैंड ड्यून्स का नज़ारा, खूबसूरत। सुबह सुबह सूरज की रोशनी में बहुत प्यारा दिखता है। एक जैसलमेर का सैंड ड्यून्स और एक ये लद्दाख का सैंड ड्यून्स। वो गर्म रेगिस्तान, ये ठंडा रेगिस्तान। वेल, रेगिस्तान सिर्फ ये हुंडर में ही है और कहीं नहीं है। देखिए रेगिस्तान बोलते हैं और यहाँ हरा हो गया अचानक से। सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में पानी भी है। कुछ फॉरेनर्स मिले, बहुत एक्साइटेड हो गए हम लोगों को देखकर। हाँ, फिल अप हो गया है। अब चलते हैं, वापस आते हैं तो ये एक जंक्शन आएगा खालसर का। यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। एक तो जो ये तुरतुक वाला रास्ता है, एक अगम की ओर जाएगा और एक जाएगा सियाचिन बेस कैंप की ओर, जो कि पानामेक वगैरह सब बीच में आते हैं जो। और राइट की तरफ अगर आप निकल जाओगे तो वो लेकर रास्ता है, आप खारदुंगला से होते हुए चले जाओगे। तो हमारा है पेंगोंग, तो यहाँ से हम निकलेंगे अगम वाले रास्ते पे, वहाँ से वारीला वाला रास्ता लेंगे। चलिए वाकई में इस बार बाइकर्स भरे पड़े थे, बिकॉज पहाड़ में लैंडस्लाइड्स और इन सब चक्करों में सब आ गए, सब घूम रहे हैं। लगता ही नहीं कि एंड ऑफ द सीज़न है। बस सीज़न थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ऐसा लग रहा है। खालसर से हमें मुड़ना है। देखिए बाइकर्स का झुंड। नो डाउट इस मार्केट में रॉयल एनफील्ड छाया हुआ है, उसको कोई बीट नहीं कर पाता। ओह, व्यूज़ के बारे में तो हम बताना भूल ही गए। नज़ारा देखिए बॉस, तो सबसे बढ़िया आज सूरज चमक रहे हैं।
बहुत मेहरबान है आज। हाँ वैसे इतनी चमक दोपहर के बाद ख़राब है। वाटर क्रॉसिंग्स लेवल बढ़ जाएगा अगर बीच में हुई तो। पैंगोंग के लिए अगम वाला रास्ता यही है ना? हाँ जी, यही है। ठीक है, थैंक। अच्छा अच्छा, थैंक यू। भाई हमने ले लिया एक गलत मोड़ और हम मुड़ गए खारदुंगला की ओर। थोड़ा वापस जाकर आगे वाले मोड़ से टर्न लेंगे। कहानी ऐसी है कि तो भाई हमारा ग्रुप थोड़ा हमसे मिस हो गया, तो मैं एक दूसरे रास्ते से पहुंच रहा हूँ। आगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे हम लोग, कोई नहीं, ये तो होता रहता है। भाई क्या धूल है यार, व्यूज़ का मज़ा लीजिए सर। यही सब तो करने आए। अगम वाला रास्ता बंद है तो हम दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। सुमोर वाले रास्ते पे एक डाइवर्जन आता है, वहाँ से आप लीजिए तो पीछे के रास्ते से आप पहुँचेंगे। क्या रास्ते हैं भाई। अजीब सा कॉम्बिनेशन है, रेगिस्तानी टाइप रास्ता है। सामने खूबसूरत पहाड़ है जिसमें बर्फ़ है और साइड में दोनों तरफ सूखे पहाड़ हैं। इसका भी अपना एक अलग ही लुत्फ़ है। वाह क्या बात है, ज़िंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये। आई होप आपको हमारी जर्नी अच्छी लग रही होगी। छोटा सा लाइक और शेयर तो बनता ही है, बस कर देना है तो। और इंस्टा हैंडल भी दिख रहा होगा, उसमें भी एक बटन दबा ही देना, अच्छा लगेगा। हम नए हैं अभी, बड़े बड़े चैनल वालों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे लिए बड़ा ही वो इंस्पायरिंग फैक्टर होता है। आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। ये डाइवर्जन है अगम वारेला पास पैंगोंग। मस्त रास्ता मिला है भाई, मस्त रास्ता। अगम रह गया 6 किलोमीटर। तो हम पहुंच गए अगम। अब अगम से हम रास्ता लेंगे वारेला होते हुए साक्ती, और फिर जाएंगे वहाँ से पैंगोंग की ओर। आगे बताते रहते हैं आपको। तो वारेला पास हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमारे लिए एक नया है। 33 किलोमीटर्स। साक्ती हम जा चुके हैं, वहाँ से चांगला किया है। आज भी खैर रास्ता वही है, बट वारेला इज़ समथिंग न्यू फॉर अस। चलिए मिलते हैं आगे। वारेला पास का रास्ता बहुत ही सीनिक है, हमने सुना है। हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, हमारे लिए रास्ता भी नया है। देखते हैं, हम भी एंजॉय करेंगे, आप भी कीजिए।
क्या मस्त चढ़ाई है बॉस। भाई जिस हिसाब से पानी आ रहा है लगता है ऊपर स्नो होगी खासी अच्छी। देखिए नज़ारा कितना करीब आ गया है हमारे। बहुत तगड़ी लग रही है बॉस। ओह भाई जिस हिसाब से पानी आ रहा है मुझे लगता है पर बर्फ होगी। ओ भाई गजब की ठंड है यार। अब हमने वार्म ग्लव्स वगैरह पहन लिया तो अब थोड़ा सही लग रहा है। अच्छा खासा चढ़ाई है और टफ भी है। आजकल मोस्ट ऑफ द पासेस पे टाइलिंग कर दी जाती है क्योंकि डामर पानी की वजह से टूट जाता है, ये कम से कम रहता है। वो देखिए हमें यहाँ से असेंड करते हुए टॉप पे पहुँचना है। बहुत लंबा रास्ता है, पूरा ब्यूटीफुल। क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है, दिल खुश हो गया। ये देखिए बर्फ ही बर्फ है भाई। अभी तो हमें ऊपर तक जाना है। अब तो चारों तरफ बर्फ ही हो गई है। इतनी बर्फ तो हमें खारदुंगला पे भी नजर नहीं आया था। तगड़ी बर्फ है भाई। So that's the Varila Pass. Finally. ये हमारा वारीला पास। तगड़ी ठंड है भाई, तगड़ी ठंड। कहाँ है बाकी लोग? कहाँ है? तो इस तरह से हमने हमारा वारीला फिनिश कर दिया। यहाँ ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है भाई, ठंड बहुत तगड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर। ये है वारीला।
लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें पहुंचना है पैंगोंग। पूरी रेंज को आप देखिए, क्या वैली है और पूरे माउंटेन्स पे स्नो ही स्नो है। अब हमें बिल्कुल नीचे तक पहुंचना है, काफ़ी लंबा रास्ता है। चलिए आगे चलते हैं। आज का सफ़र बहुत लंबा है, जबकि हमने कायदे से तो कुछ सफ़र तय किया ही नहीं। पता नहीं कितना दिखेगा माउंटेन ईगल्स। ऑफ रोड है भाई, हमारे लिए से नीचे उतरते हुए। ये एक अच्छी बात है कि अभी तक वाटर क्रॉसिंग ऐसा अच्छा हमें नहीं मिला, वरना तो हालत ख़राब होनी चाहिए। देखिए नीचे का नज़ारा, क्या लूप्स हैं और क्या रास्ते हैं। देखिए नज़ारा। चलिए अब फटाफट नीचे पहुंचा जाए। सीधा रूट। अब साक्ती रह गया है करीब करीब 18-19 किलोमीटर। वहाँ से हम उस डाइवर्जन पे जाएंगे जहाँ से चांगला पास की ओर। व्यूज़ तो अल्टीमेट है। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लूप्स हैं, पता नहीं सिर्फ वही क्यों फेमस है, ये भी कोई कम नहीं है। साक्ती बस पहुँचने वाले हैं, 10 किलोमीटर और। बहुत प्यारे लूपी एरिया है। भाई चांगला के लिए एक डाइवर्जन है, तो भाई ऑफ रोड ही ऑफ रोड है। तगड़ी ऑफ रोड है। हाँ भाई क्या बात है। ओहो हो, अरे मोमेंटम मत खराब करो भाई। चलो चलो। चलो 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 भाई, मोमेंटम खराब हुआ नहीं और सब गड़बड़ हुआ। वाह मज़ा आ गया बस। कितना ऊंचाई पे आ गए, अभी तो और भी ऊंचा जाना है। एंड सी द माउंटेन रेंजेस फुल ऑफ स्नो। पता नहीं चांगला पे इस बार हमको बर्फ़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सुना है कि बर्फ़ है। अभी तो खैर बहुत ऊंचा जाना है, देखते हैं। होनी तो चाहिए, दिख तो रही है कुछ कुछ।
होनी चाहिए स्नो पर। हाँ देखो ऊंचाई तक जाना है। चांगला पास अब रह गया है लगभग 5 किलोमीटर। 2 साल पहले जब मैं आया था तब ये सब कुछ बन ही रहा था। इतनी मिट्टी थी, इतना ऑफ रोड था, हमारी गाड़ी को चढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। तब हम 2 बंदे थे गाड़ी पे, हालत ख़राब हो जाती थी। आप देखिए अब तो कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा टाइल वर्क हो गया है जितना अभी तक मैंने देखा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ के पहाड़ बिल्कुल ही अलग है। वरेला की तरफ बिल्कुल ही अलग थे, दूसरी जगह बिल्कुल ही अलग थे। यहाँ के पत्थर बड़े बड़े हैं, स्टीप चढ़ाई है भाई। अब तो वो देखिए हमारा तिरंगा, वो है चांगला पास। बस पहुँचने को ही है। यहाँ से थोड़ा घूमते हुए जाएंगे ऊंचाई पे। एंड विल बी एट चांगला पास। लगभग 17,800 समथिंग फीट पे है एग्जैक्ट। मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ क्या नज़ारा है भाई। देखिए वहाँ पे बर्फ़, वो बिल्कुल एवलांच पॉइंट है। सो चांगला, ये देखिए सामने गजब भीड़ है भाई। चांगला पास पे 17,688 फीट। तो अब हमारा स्टिकर चांगला पास के बोर्ड पे भी है। मज़ा आ गया बस। ये पुणे से हमारे भास्कर भाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। देखिए सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे, आई लव चांगला का। हमारे टीम के बंदों को मिलाते हैं। ये भी हमारे टीम में है, रिंकू भाई। हेलो। दिल्ली में काम करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया। आज गलती से एक फॉल ले लिया था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिम्मत वाले बंदे हैं। वहाँ ऊपर चांगला माता का मंदिर। चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं यहाँ पे। चांगला हमारा हो गया है। अब हम जा रहे हैं डुरबुक, लगभग 35-40 किलोमीटर के आसपास। मज़ा आ गया। चलो अब डिसेंट है, फटाफट नीचे उतरते हैं, सर दर्द होने लग गया है। अब हमें पहुंचना है वहाँ बिल्कुल नीचे। वाकई में यार कितनी बढ़िया सड़क बना दी है इन लोगों ने टाइलिंग करके, वरना तो हम जानते हैं हमारी क्या हालत हुई थी 2 साल पहले। सॉरी थोड़ा रिपीटेटिव हो गया हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि BRO कितनी मेहनत कर रही है हर जगह को एक्सेसिबल बनाने के लिए। टांग से 30 किलोमीटर। देखिए एक मस्त लेक है, पानी का कलर देखिए उसका कितना साफ है। टांग से 26, ल्यूकुंग 58। डुरबुक अब लगभग 15 किलोमीटर रह गया। ओ भाई वाटर क्रॉसिंग आ गई।
क्या स्ट्रीम है यार, कितना साफ बढ़िया पानी है। इसकी तो आवाज़ सुन के ही मज़ा आ जाता है। पानी का पियो पियो, आराम से पियो। कितना प्यारा वो है यार। हम लगभग डरबुक पहुंच गए। बस सामने जो दिख रहा है वो डरबुक ही है। डरबुक का गेट बन रहा है। सो ये रास्ता है, यहाँ से हम डाइवर्जन लेंगे तो बस टांग से, क्योंकि टांग से में फ्यूल अप होगा। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप यहीं पे है। यहाँ जरा लंच कर लिया जाए, इसके बाद सीधा पैंगोंग। गाड़ी को भी पेट्रोल चाहिए, शरीर को भी चाहिए, शरीर को पानी चाहिए सबसे पहले तो। चलो अच्छी बात है कि कम से कम एक सड़क तो बन गई यहाँ पे। मक्खन सड़क बनाई है बॉस, मज़ा आ गया। इस ज़माने में पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड था। तांग से हम पहुंच गए। नीचे जो दिख रहा है वो तांग से ही है। एक ही पेट्रोल पंप जो दूर से नज़र आता है वो देखिए सामने, इंडियन ऑयल का। पहले पेट्रोल भरते फिर आपसे बात करेंगे। तांगसे में यहाँ पे 102 रुपये 57 पैसे पर लीटर है। कमाल है भाई, इतनी ऊंचाई पे भी सस्ता है। पैंगोंग में 33 किलोमीटर। फ्यूल पंप पे क्या भीड़ है भाई बाइकर्स की, अच्छा खासा समय लग गया। क्या पहाड़ है भाई। लुकिंग 29, लुकिंग से एक छोटा डाइवर्जन है, सीधा पैंगोंग जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे BRO का कैफ़े है, जहाँ पे आप अच्छा खासा समय निकाल सकते हैं। और 20-25 किलोमीटर में तो पैंगोंग लेक है ही। माउंटेन्स के कलर्स देखो, कलर्स। कुछ फोटोशूट्स किए, बस अब सीधा पैंगोंग। सनसेट देखना है वहाँ पे, लगभग 20 किलोमीटर आगे एक बोर्ड है, देखते हैं क्या लिखा है। लुकिंग 18, चुशुल 70। क्या मस्त लोकेशन है। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बड़ा ही अजीब सा था, अब तो बड़ा ही खूबसूरत हो गया। ऊपर पहाड़ों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है अलग ही नज़ारा है। परफेक्ट लोकेशन भाई, परफेक्ट लोकेशन। ओहो गजब हवा है भाई, गजब हवा है। यस, ये ब्रिज सिर्फ टंगा हुआ ही था उस टाइम। बस पैंगोंग पहुंचने को है।
Finally, we have reached Pangong. That's Pangong Lake. Pangong Lake का नज़ारा. वहाँ ऊपर बर्फ ही बर्फ है. क्या व्यू है बॉस. सो फाइनली हम स्टे पे पहुंचे. फ्रंटियर कॉटेज एग्जैक्टली पैंगोंग लेक के सामने. नज़ारा सुबह बताएंगे. रात हो चुकी है, फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं. तो ये है हमारा पैंगोंग का स्टे. बड़ा ही प्यारा सा बनाया. गर्म करने के लिए नेचुरल चिमनी कह सकते हैं. कुल मिला के आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था. बहुत ब्यूटीफुल लेक है, मज़ा आ गया. ठंड बहुत तगड़ी है, थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था. 14,500 फीट समथिंग है कुछ यहाँ पे. बट नाउ इट्स ओके. थोड़ा आराम करो, पानी खूब पियो, हो जाता है. एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंट विजिटर नहीं हो तो बस थोड़ा ये गर्म है, उसका मज़ा ले रहे हैं. डिनर हमने कर लिया आज. ग्रुप जो है जाके सो चुका है. लाइट्स यहाँ पे है नहीं. जेनसेट पे काम होता है, 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी. तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़. मिलते हैं कल. सी यू वेरी सून. गुड नाइट. क्यों बोलना, हम मिल रहे हैं ना. चलिए, थैंक यू, बाय बाय.